हाय स्टूडेंट्स, श्री कृष्णा स्टूडेंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हुए हैं जिसमें आप सबको फैक्टराइजेशन, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने में आसानी होगी। चलिए हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ फैक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फैक्टर्स वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम उस नंबर को देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 15 क्या is 15 a factor of 45। ये क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्टर क्या होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि इज 15 a factor of 45। क्या 15 45 का फैक्टर है? तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम 45 में 15 का डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखिए 15 और यहाँ पे लिखिए 45। मीन्स हमें 45 में 15 का डिवाइड करना है। यहाँ देख रहे हैं 15 बन जाओ, 15 2 30, 15 3 45। ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस कर दे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि जब हम एक नंबर पे दूसरे नंबर पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब होता है कि वह संख्या पूरी तरह से डिविजिबल है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 45 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 इज फैक्टर ऑफ 45। इस तरह से हम यहाँ में ये पता चल गया है कि कोई एक नंबर को 45 कट नहीं रही है, और भी कई नंबर से कट जाएगी। हम उस सबको फैक्टर कहेंगे जो 45 को डिवाइड कर सकती है, या उन सभी संख्याओं को 45 का फैक्टर कहेंगे जिनसे 45 डिविजिबल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 40 फैक्टर्स पूरे लिस्ट बना दे रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ 45 किन संख्याओं से कटती है? जानते हैं कि 1 जो है, 1 से तो सभी संख्या कटती है, इसलिए 1 45 का फैक्टर है। सेकंड में 2 से ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 अवेलेबल नहीं है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से 5 + 4 9 है, मतलब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं 15 के डिवाइड में 3 आया, मतलब इसका मतलब ये होगा कि 3 से भी 45 कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 3 से भी कट रहा है, लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल है। फिर 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि जो संख्या, जैसे अब यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, ये 2 और 3, 2 3 जा 6 होता है, यानी कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा वही 6 से कटेगा। तो ये 3 से तो डिविजिबल है बट 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह 6 से नहीं कटेगा। 7 से नहीं, 7 की टेबल में भी नहीं आता है। अब 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से कट जाएगा, ये हो गया 9। फिर इसके बाद 15 से ही कटेगा, 15 के बाद 45 से कटेगा। ये रही टोटल लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये 45 जो है इन सभी संख्याओं से कट जाएंगे, इसलिए 45 के इतने सारे फैक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 45 में कितने फैक्टर्स हुए? 6। नेक्स्ट में अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर जब हम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक नंबर का नहीं, कॉमन दो चीजों में होती है, आप सबको पता है।
तो दो चीजों में कॉमन कैसे निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। अभी इसी तरह से लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 30। फैक्टर्स ऑफ 30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली फैक्टर ऑफ 20 एंड फैक्टर 30। तो फैक्टर ऑफ 20 और फैक्टर 30 ये 20 फैक्टर हो गए, ये सारे 30 के फैक्टर हो गए। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिखा हो व्हेन वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। हम जब दो या दो से अधिक संख्याओं का फैक्टर्स निकालते हैं तो उनमें कुछ फैक्टर्स सेम होते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं 20 और 30 में कि कुछ फैक्टर्स क्या हैं, सेम। ठीक है, इन सेम फैक्टर्स को ही कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। When we find the factor of 2 or more numbers and then find some factors are same, these are called common factors. तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स लिख दिया, फैक्टर्स 20, फैक्टर्स 30 लिखने के बाद यहाँ पे अब हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो कॉमन हो, ये 1 दोनों में कॉमन है, मान लीजिए 2 भी दोनों में है, फिर 3 नहीं है, 4 भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 5 दोनों में है, 5 कॉमन हो गया। 10 बोथ में है, तो ये 10 हो गया। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे सामने हो गया क्या कि ये कॉमन फैक्टर हो गया। 20 और 30 में 1, 2, 5, 10 कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ से एक चीज हमें यहाँ निकालने के बाद एक चीज और आसानी से निकाल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकाल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम कहते हैं GCF। इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं HCF, चाहे हम इसको GCF कहें, ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये जो फैक्टर हमने कॉमन फैक्टर फाइंड किया है, इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट हो, यहाँ ग्रेटेस्ट देख रहे हैं कौन सा है, 10 सबसे लार्जेस्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं कि 10 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30। इसी को हम लोग HCF कहते हैं। और HCF निकालने का एक तरीका है, एक मेथड ये हो गई फैक्टर मेथड। इसके अलावा भी और कई मेथड होते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको HCF समझ में आ गया। फिर हम यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ है कि कॉमन फैक्टर से रिलेटेड या फैक्टर से रिलेटेड कुछ तथ्य है, फैक्ट्स है, जिन्हें हमें याद करना जरूरी होता है। तो वो फैक्टर्स देख रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। हम यहाँ एक एग्जांपल लिखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 10 कितना होता है, 1 से 10 डिविजिबल है, 2 से, 5 से एंड 10 इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे 10 के फैक्टर हमने लिखा 1, 2, 5, 10। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एक और लिखते हैं, चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। फैक्टर ऑफ 20 लिखते हैं, 1, 2, 4, 5, 10, ये 20 देख रहे हैं। 1 का भी फैक्टर है, 2 का भी फैक्टर है। यहाँ से भी देख रहे हैं 45 का भी फैक्टर आया हुआ था। अब यहाँ पे देख लो 30 का भी फैक्टर आया हुआ है। तो मतलब 1 जो है तो ऑल नेचुरल नंबर्स का फैक्टर होता है, सभी नेचुरल नंबर्स का फैक्टर होता है। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया है कि 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, यानी 1 से ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से डिविजिबल नहीं। नेक्स्ट में एवरी नेचुरल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर स्वयं की फैक्टर होती है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा
factors of 15 के फैक्टर लिखते हैं 1, 3, 5 एंड 15। देख लीजिए यहाँ पे 15 स्वयं का भी फैक्टर है, itself का भी फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर आर आइदर स्मॉलर आर इक्वल टू द नंबर। किसी भी संख्या का फैक्टर या तो अपने के बराबर होता है, स्वयं के इक्वल होता है, या फिर स्वयं से छोटा होता है, उससे बड़ा हो नहीं सकता। एग्जाम्पल देखना है आपको तो फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो। हम एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर लिखते हैं। 1 से डिविजिबल है, 2 से, 4 से एंड 8 से। कितने फैक्टर हुए? अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये इसके सारे फैक्टर्स है ना, ये तो खुद के बराबर है। इसके पॉइंट में हमने समझ लिया है कि किसी भी नंबर का फैक्टर अपने आप के इक्वल होता है, एक सेल्फ भी होती है, तो ये अपने आप इक्वल है। और बाकी सभी 4, 2 एंड 1 ये सभी 8 से स्मॉलर है। यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि किसी भी संख्या के फैक्टर्स अपने के इक्वल होते हैं, खुद के इक्वल होते हैं, या फिर खुद से छोटे होते हैं। यहाँ भी देख सकते हो आप, इसमें भी देख लो 15 के फैक्टर 15 के इक्वल है और बाकी सभी 15 के छोटे हैं। यहाँ 10 के फैक्टर देख लीजिए, यहाँ पे 10 के ये एक अपने के खुद के इक्वल है, बाकी सभी स्मॉलर है। 20 के भी देख सकते हैं, 20 खुद के इक्वल है, बाकी उसके अलावा जो भी है सब स्मॉलर है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अ गिवन नंबर कंटेन अ डेफिनिट नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब किसी भी दी हुई संख्या के फैक्टर्स की संख्या लिमिटेड होती है। लिमिटेड कहने का मतलब ये हुआ कि उनको हम गिन सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं है, अनगिनत नहीं है। जैसे किसी भी एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, एक तो यहाँ भी लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 25, या फिर और भी नहीं, 40 ले लेते हैं। इसके फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 10, 8 से भी कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 8, 10, फिर हो जाएगा 20, 40। ये हो गए 40 के फैक्टर्स। अब 40 के फैक्टर्स गिन सकते हैं, इनको काउंटेबल है कि नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने फैक्टर्स हुए तो हम इनको गिन सकते हैं। इसमें ये क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। सेकंड में लास्ट में इफ 2 नंबर्स आर फैक्टर ऑफ ईच अदर, यदि 2 नंबर्स एक दूसरे के क्या है फैक्टर्स हैं तो वे इक्वल होनी चाहिए। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 10, 1, 2, 5, 10। अब दूसरी नंबर लेते हैं कि फैक्टर लिख देते हैं 1, 2, 5, 10। इधर हमने फैक्टर्स लिख दिया। यदि दोनों नंबर्स इस नंबर के और इस नंबर के फैक्टर सेम तो ये नंबर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, यदि फैक्टर्स सेम है, लिखा हुआ है इफ 2 नंबर आर फैक्टर्स, इफ 2 नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ ईच अदर, यदि 2 नंबर एक दूसरे के फैक्टर हो रही हैं, यानी कि 10 का फैक्टर है और 10 का ही फैक्टर है, यानी कि
यहाँ से क्लियर होता है कि यदि दो संख्याएं एक दूसरे की फैक्टर होती हैं, वे दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो जाती है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल के बारे में।